हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 38। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 8.5 के टू सम किए थे, क्योंकि हमने उसमें फॉर्मूला भी किया था कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। अब उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, उसको हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने कौन कौन से तीन ही फॉर्मूले किए थे बेटा, ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसे क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, जैसा आपका मन करे। ए माइनस बी का स्क्वायर, इसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई बात नहीं बेटा, जैसे मर्जी लिख लेना, ठीक है। और एक कौन सा किया था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही किए थे, यही तीन फॉर्मूले किए थे। उसी को अब किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं, इसका क्या मतलब था बेटा, इसका मतलब था ए प्लस बी हो गया और ए प्लस बी, इन दोनों का या का उब्लीक डाल देता हूँ बेटा। इसका मतलब था ए माइनस बी है और ए माइनस बी है, और ये या है बेटा, जिसे और भी लिख सकती हो। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये जब इसको आपस में गुना करते हैं ना तो ये बन के आ जाता है हमारे सामने। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला हो गए, सम करते हैं थर्ड का फर्स्ट सम तो सिंपल है, सेकंड सम करते हैं। 2/3x 2/3x माइनस 3/2y, 3/2y और उसका होल स्क्वायर। हुआ क्या बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर माइनस, या तो बेटा लिख दो प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab, या पहले माइनस 2ab ले लो। पहले क्यों लिया, जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना बेटा तो पहले आ जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। सॉरी, माइनस 2ab, 2a क्या है 2/3x और b क्या है बेटा 3/2y। 2ab और बी स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा 3/2y का होल स्क्वायर, 3/2y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 को 2/3 कैसे करते होते हैं, 2/3 x गुना x, खोल के लिख दिया बेटा ताकि आप गलत ना कर लो। इसमें क्या करेंगे, 2 गुना 2/3 गुना 3/2 और x गुना y, इसको ऐसे लिख लिया। और पीछे क्या लिखेंगे, 3/2 और गुना y गुना y। कुछ भी गलत हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अलग अलग कर लिया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहां क्या रह गया माइनस 2xy। यहां कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 2 को 2 से की 4, 3 को 3 से की 9 और x को x से की x के। यहाँ क्या आ गया 2xy आया था और बाहर क्या था बेटा माइनस, तो माइनस 2xy आ गया। वहाँ पर क्या आ गया 9/4 के। ये लो बेटा, प्लीज चेक द आंसर, आंसर चेक कर लेना बेटा। कौन सा था, सेकंड सम था ना, हाँ जी बेटा हमने सेकंड सम कर लिया है। अब इसमें कोई और मुश्किल थोड़ा सा जो दिखता हो, सिंपल तो सारे ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर कोई मुश्किल दिख रहा हो तो। मुश्किल वाला कोई देख लेते हैं बेटा। हाँ जी बेटा,
अब देखते हैं नेक्स्ट सम कौन सा करें। ये कर लेते हैं थर्ड वाला, माइनस ए प्लस सी, और उसमें क्या है, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस। बेटा क्या कह रहा है, अभी इसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है। ये हमारी LHS होगी, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, राइट हैंड साइड वो होगी। तो बेटा मतलब तो उसका वही हो गया ना। हम इसे बराबर करके दिखा देते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। माइनस ए और माइनस ए प्लस सी है, माइनस ए प्लस सी है। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, ए माइनस बी है तो ये ए माइनस बी, लेकिन उसने क्या किया, जो हमारा ए है ना उसी पर माइनस दे दिया। तो ऐसा सम दे दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप जैसे भी करना चाहो, या तो आप इसे क्या करोगे, ऐसे ही लिख लो पहले ही। अब क्या करोगे, क्या करोगे, ए प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड लगाओगे, लगा दो ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है प्लस ना बेटा, तो वही लगाओ। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस है, तो माइनस ए लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह माइनस ए लिखेंगे बेटा, 2ab की जगह c लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है हमारा c, ये लो क्या आ गया, ए स्क्वायर 2ac का माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर, ये लो। और इसको सॉल्व करेंगे तो वो ऑलरेडी वही है, ऑलरेडी वही है ना, वो तो पहले ही दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे वो इसके बराबर आ ही जाएगा। जब RHS ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये लो वो भी ले लो, तो बेटा यही चीज को तो दोबारा सॉल्व करना है। और क्या रह गया इसमें, ये फॉर्मूला है, उसको हमने फॉर्मूला बना दिया। ना बनाते तो सीधा भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने फॉर्मूला उसको नहीं बनाना था ना, तो सीधा भी सॉल्व कर सकते थे। अब वही बात बेटा मैंने दोबारा लिखनी है, सेम, कुछ भी नहीं फर्क आएगा। ये माइनस माइनस था, इसलिए बेटा ये एक स्टेप और कर देता हूं, माइनस ए इंटू माइनस ए था, और यहां पर प्लस था तो 2 माइनस ए और सी था, यहां पर सी इंटू सी था। माइनस और माइनस कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर माइनस 2ac हो गया, और प्लस c का स्क्वायर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था, हो गया। अगर आपने इसे फॉर्मूला नहीं बनाना तो आप सिंपल भी करोगे तो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो भी देख लो। ये तो हमने चलो फॉर्मूला ही बना दिया, भी हमारे पास था। अगर हमने ना बनाते तो सिंपल कर लेते, माइनस ए को पहले इससे करते, माइनस ए को माइनस ए प्लस सी से, ठीक है, फिर प्लस सी को माइनस ए प्लस सी से। अब कर लो माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए सी, माइनस ए को सी से किया माइनस ए सी, प्लस सी ए माइनस ए सी आ गया ना बेटा, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, माइनस ए सी आ गया, प्लस अंदर क्या है सी इंटू सी। अब क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ क्या आएगा, माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये लो। अब भी वही बात आ गई ना। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे सम कर सकते हो, इसमें बेटा कोई और करवाने वाला नहीं है। टाइम वेस्ट ना करें बेटा, अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट सम करते हैं हम। हाँ जी बेटा, मेरी कोशिश है बेटा इस पर एक लेक्चर और ना लगाए, दो सम करेंगे, फोर्थ का पहला और तीसरा, थोड़ा सा करने की जल्दी कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा, a प्लस बी स्क्वायर। ये कभी भी मत सोचना भी इस पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये a स्क्वायर बन गया, a ही है हमारे लिए, हमने इसे a ही लेना है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है बेटा x स्क्वायर, और b क्या है y, ये लो, प्लस 2ab ले लिया प्लस b स्क्वायर
हो गया, इसको हमने पूरा कर लिया और उसके बाद वाले को नीचे लिख लेंगे ताकि बीच में ना मिक्स हो जाए। उसका क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है उसका 3 है, प्लस 2ab, 2ab क्या है बेटा एक्स स्क्वायर वाई, और बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर वाई का पूरे का स्क्वायर। ठीक है बेटा, होल स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो 2 को। हाँ बेटा, अब इसके बेस सेम है, अब बेस सेम नहीं है, 2 को 2 से क्या होगी गुना होगी। अब कोई एक्स एक्स अलग है, अब कोई एक्स एक्स अलग है, किस प्रकार से गुना हुई है। आप वैसे ना सोच लेना, वैसे ही चलो, आप बेस सेम ही कर लो। ये लो x की गुना 2 गुना x की गुना 2। ठीक है बेटा, ये लो, हम ऐसे ही खोल के कर लेंगे, एक स्टेप और कर लेंगे। 2x स्क्वायर, 2 को 3 से किया, 2 3 पहले लिख लिया और पीछे x स्क्वायर इंटू वाई है, और यहाँ पर 3 इंटू 3 और y इंटू वाई, वाई को भी खोल दिया। 3 को 3 से कर लिया 9, 2 को 3 से कर लिया 6 एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई, और अब देखो एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर कर लो और वाई को 2 बार लिख लो। ये लो, आपके लिए एक स्टेप और कर सकता हूँ, लेकिन आप गलत मत कर देना। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स एक्स इसका सेम है, बेस सेम है, तो x का 4 आ गया, 2 और 2 जुड़ गए, 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई, 3 3 9 वाई स्क्वायर। अब 9 आगे 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा x की 4 और y की स्क्वायर, ये y है, x की 4 और y की स्क्वायर। अब जो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, बाकी वैसे का वैसे ही। ये सेम है दोनों बेटा, ये दोनों सेम है, इसको जोड़ दो। पहले तो क्या है हमारे पास x की 4 और उसके बाद 6 और 6 12 एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों जुड़ गए ना। अब और कोई जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। 9 वाई स्क्वायर एक्स 4 वाई स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया। अब बेटा सबसे ज़्यादा जो होता है ना बेटा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसे सबसे आगे लिख लिया करो। कैसे लिखेंगे अब, एक्स की 4 वाई की स्क्वायर सबसे आगे, उसके बाद एक्स की 4 आ गया। अब क्या आ गया 12 एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद क्या आ गया 9 वाई स्क्वायर प्लस 9। अगर आप ऊपर वाला ऐसे भी लिखते हो तो गलत नहीं है। अब ये देखो a प्लस बी, ए की जगह a क्या दे रखा है, ये सारा a है बेटा, a, ये क्या है सारा b है। ए स्क्वायर प्लस, या ऊपर करके लिख दो, ये a ये b, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या है बेटा 2, ये ab को ना मान लेना, ये ab ही a है और bc क्या है b। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा और कुछ नहीं लिख रहा, और bc का होल स्क्वायर माइनस क्या है साथ में 2ab क्यूब c। अब सारा बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, सीधा ही। अब दोनों का है तो a स्क्वायर b स्क्वायर, अब ab है और bc है। 2 a कितना है एक बार, b कितना है 2 बार, 2ab c स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a क्यूब। देख लो अब क्या कोई सेम है, देखो बेटा इन सभी में कुछ सेम आ रहा है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम कॉमन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। पहले तो जोड़ेंगे, कुछ जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा बेटा। इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी में बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया ए स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या रह गया 2ac, 2ac, यहाँ पर क्या रह गया c स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रह गया 2abc। ये लो, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। कितना बड़ा सम दिख रहा था और आंसर देख लो। बी स्क्वायर सब में से कॉमन लिया तो बेटा इसमें बी स्क्वायर लिया तो यहाँ क्या रह गया अकेला ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया तो 2a और c रह गया, यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया तो अकेला c स्क्वायर रह गया, यहाँ से 2a और एक बीच में b और c तो था ही 2abc। बस बेटा, जो सम ज़्यादा मुश्किल दिखता है उसका आंसर उतनी जल्दी आ जाता है। अब फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ सम, कोई स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा। हाँ जी बेटा, अब फिफ्थ सम देखो। फिफ्थ सम में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सर प्रूव करके दिखाना है। भी LHS है ना जो बेटा, वो RHS के बराबर है। RHS कौन सा है, बराबर 0 करना है तो सारे को सोल्व कर देते हैं। है क्या बेटा, ध्यान से देखना, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो बेटा सीधा सीधा सारे का फॉर्मूला ही लगा देते हैं ना। क्या पहले सीधा उल्टा सीधा पहले लिख ले, a प्लस बी a माइनस बी को लिखे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसको आगे पीछे करे। जरूरत ही नहीं है बेटा a माइनस बी है या a प्लस बी पहले है या बाद में है, बनेगा तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ना। तो लिख देते हैं, क्या लिखे a स्क्वायर, a क्या है 2x, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो फिर आगे चलते हैं, प्लस अब इसमें a b कौन सा है 3y है जो वो a है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5z है जो b स्क्वायर। बेटा मैं कुछ ऐसा ना गलत लिख दूं, एक्स वाई की जगह वाई जेड लिख दूं, ठीक है बेटा। प्लस अब इसमें a क्या है, इसमें z है, और b क्या है, ये लो, ये तो है बस। अब सोल्व कर लेते हैं, किसके बराबर करना है 0 के, इसको चाहे ना लिखो RHS बाद में लिख लेंगे। 2x है, अब 2x को क्या 2 बार फिर लिखूं, सीधा ही पता है भी हमने 2x इंटू 2x करना है तो 4x स्क्वायर ही आएगा ना, वैसे ही सारे करने हैं। 2 को पहले 2 बार लिखना होता है तो 4 हो गया, और x का x स्क्वायर, माइनस 3 को 2 बार लिखा 9y स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर, फिर 25z स्क्वायर, फिर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये लो बेटा, अब देख लो बड़ा मजे वाला बन गया ना। ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस कट गया, ये प्लस वो माइनस, क्या आ गया, कितना आंसर आ गया 0। LHS कितना आ गया 0, RHS लेफ्ट हैंड साइड 0, RHS पहले से ही 0 है, क्या मतलब हो गया, फिर प्रूफ क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। ऐसे जल्दी से हो जाते हैं जब हमें आता हो तो। सॉल्यूशन देखो इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर, फिर 2ab, 2a क्या दिया है 2x, b का दिया है 5 और b का स्क्वायर, ये लो, और क्या दिया है माइनस 40x। ये कौन सी साइड है बेटा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 5 20, 20x प्लस 25 माइनस 40x, यही है बेटा। अब ये 20 है और ये 40 है, 4x स्क्वायर माइनस 20, क्योंकि 40 में से 20 गए तो
माइनस का 20, बड़ी रकम कौन सी है, माइनस की, तो प्लस 25। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें क्या है 2x माइनस 5 का a माइनस बी स्क्र, तो क्या करेंगे a का स्क्र माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्र। ठीक है, क्या आ गया 4x स्क्र माइनस 20x प्लस 25। ये लो, ये तो हो ही गया, तो उसके बराबर आ ही गया ऑलरेडी। बस बेटा अब क्या करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये माइनस को उधर भी ले जाते ना बेटा, ये माइनस को उधर जाकर ये क्या हो जाता प्लस, और इसको सॉल्व करते तो माइनस 20 में से प्लस 40 जाता, तो ये 20x बन जाता प्लस का, फिर भी साइड बराबर हो जाती। ये माइनस 40x अगर उधर ले जाकर अगर आप लिख लेते ना प्लस 40x, तो ये माइनस का आया तो इसमें प्लस 40x होता, 40 में से 20 जाते तो प्लस आ जाता 20, और ये बराबर हो जाते। फिर भी कैसे भी साइड बराबर कर लेना, लेकिन हमें जैसे दी थी हमने वैसे का वैसे ही करके दिखा दिया। ये देख लो बेटा, नेक्स्ट सम करते हैं, आप ध्यान से देख लो इसे। हाँ जी बेटा, अब 6th और 7th सम करेंगे। पहले 6th सम देखिए, इसका 6th सम का फर्स्ट सम है 99 का स्क्वायर। इसे किस प्रकार से सर्व समकाओं का प्रयोग करते मूल्यांकन करें यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट। इवैल्यूएट कैसे करना है बेटा, 99 का स्क्वायर है, क्या 99 गुना 99 करके 9801 लिख देंगे, उसका ऐसे नहीं करना। इसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं बेटा, 99 किसके नज़दीक है 100 के, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा, क्या ये a माइनस बी का स्क्वायर नहीं बन गया, हाँ जी बन गया, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा तो कर दो फिर, एक ही लाइन का तो सम है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 100, b क्या है 1 प्लस b का होल स्क्वायर, क्या आ गया 100 का, 2 बार 100 को गुना करना है बेटा, 4 जीरो लग जाएगी। अगर 2 है उसकी स्क्वायर है तो 4 जीरो, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, डबल करते जाना है जीरो को, 2 थी तो 4 कर दी। ठीक है, उसके बाद माइनस 200, माइनस 200 कैसे आ गया बेटा, 2 गुना 100 गुना 1, 100 को 1 से गुना की 100, 100 गुना 200 और प्लस 1। बस ये 10,000 में से 200 गए 9800 और एक 9801, आंसर आ गया। सर आपने कैसे बोल दिया सीधा 9801, आंसर देख लिया था, जैसा आप समझ लो। 100 से कितना कम है 1, तो 99 में से 1 घटा देते हैं, तो 99 में से 1 गया 98 और 1 का स्क्वायर 01। ना समझ आए तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं वीडियो दी हुई है प्लेलिस्ट में, A to Z जो है ना शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट, उसमें दी हुई है बेटा, वहां देख लेना। 9801 आ गया। अब थोड़ा सा मुश्किल वाला कर लें, थोड़ा सा मुश्किल वाला 5.1, चलो सीधा ही लिख लेते हैं जैसे लिखा है तो बेटा इसका मतलब तो होल स्क्वायर ही होता है। 5.1, अब ये क्या दिया हुआ है, क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं 5 प्लस 0.1। पहले तो इसे लिखते कैसे है बेटा, ये देखो 5.1 है तो इसे ऐसे लिख लो 5.1 है ना, 5 के पीछे पॉइंट एक दिया तो 1 लगा लो, 2 3 इसका कोई मैटर नहीं होता, जीरो कितनी लगाओगे। तो यहाँ पर क्या है 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ 1, तो मैंने ऐसे इसको जोड़ में लिख लेते हैं, तो मैंने वही किया 5 प्लस, अब 5 को मैंने ये भी चलो वैसे कर लो, आपके मन में ना रह जाए, ये लो ऐसे लिख लेते हैं, तो क्या है 0। अब क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या करेंगे पहले a का स्क्वायर फिर 2ab फिर b का होल स्क्वायर, ये लो बेटा। अब आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 25
तो बेटा मैं तो नहीं जीरो लगा रहा था, 25 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएगी, वो 25 ही रह जाता है, इसलिए मैं इसके साथ जीरो नहीं लगा रहा था। अब लगाई है तो वैसे ही करूँगा। और 2 को 5 से किया, 2 को 5 से किया 10, और 10 को 1 से किया तो 10, लेकिन दशमलव कितने हैं, ये 10 और ये 10। ऐसे कर लिया करो, ना समझ आए तो 2 5 10, 10/100 ऐसे लिख लिया करो, ना समझ आए तो। और 1 को 1 से किया तो 1/100, और यहाँ पर भी 100 लगा लो ताकि हमारा गलत ना हो। सभी के नीचे 100 आ गया तो 100 हमारा क्या आ गया बेटा, LCM। 100 हमारा क्या आ गया, LCM। और ऊपर वाले को फिर जोड़ दो, 2500, ये 2500 बन गया था, 2500, 2510, 2511, 2511। अब 2511 है बेटा, 2511 है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया बेटा? 2 5 10, यहां पर भी 1 जीरो आई थी और यहां पर भी, और 1 का 1 आया था। हाँ जी बेटा सही है, कुछ गलत है बेटा। 2 5 10, 2 5 10, यहां पर बेटा, यहां पर 2 को 50 से किया तो 100 आया था। 2 को 50 से किया क्योंकि नीचे जीरो चलेगी ना, 10 10 तो नीचे लिख लिया था। 2 को 50 से किया तो 100 आया था। मैं भी कहूं कुछ गड़बड़ हो रही है। 2500 और 100, 2601, 2601/100 तो क्या आएगा, 26.01 हमारा आंसर आ गया। अगर ना कभी समझ आए ना तो पॉइंट की जगह नीचे जीरो लगा लिया करो, यहां पर लिख लिया करो। अब ये 10 × 10 100 हो गया, ये भी 10 × 10 100 हो गया, ये भी 10 × 10, और सभी का LCM 100 आ गया, और आराम से कर लिया अपने। और कर लेते हैं कोई जो हमारा थोड़ा सा ऐसा ही हो पॉइंट वाला। 9.8, ये 10 से कितना कम है बेटा, ये 0.2 कम है। 10.0 माइनस 0.2, ये सर निकालते कैसे हो? ये निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। ये 9.8 है ना, 9.8, इसमें क्या जोड़ूं, 0.2 जोड़ना पड़ेगा तो ये 10 बनेगा। 8 और 2 10, ये लो मैंने कुछ गलत लिखा है, 10.0 0.2 और सारे का होल स्क्वायर। फिर क्या करूंगा, 10.0 का होल स्क्वायर, 2ab, 2ab क्या आएगा बेटा, यही आएगा, और 0.2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा सभी का होल स्क्वायर है, यहां पर क्या आएगा, अगर डॉट को हटाएंगे तो 10, नीचे 10 लिख देते हैं, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर 10, यहां पर 10, और यहां पर भी 10। ये तो 10 10 गुना हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं है। कहने का क्या मतलब है, सभी के नीचे 100 आ गया बेटा। अब डॉट सबसे हट गया, सभी के नीचे क्या आ गया, 100 LCM आ गया। अब 100 का क्या होगा बेटा, 10,000। एक गलती क्या कर गया बेटा, हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, यहां पर माइनस आना था, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2a भी लिखना था। कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी गलती नहीं हुई। 2 × 2 400, 2 × 2 4, इसे जीरो को अब रब कर दिया करो। 2 × 2 4, 4 को 100 से की तो 400, माइनस 400, प्लस 2 को 2 से की तो बेटा 4, ये लो। अब क्या आ गया, 10,000 में से 400 कम कर दिए, 9600, 9600 प्लस 4, 9600, 4/100। अब बटा 100 है ना बेटा, तो 96.04 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको दशमलव लगाना आना चाहिए। नहीं लगाना आता तो जो 10 बार बोल चुका हूं, बोर्ड मास से कर लेना। फर्स्ट लेक्चर है मेरा बोर्ड मास का, फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। कैसा होता है आपको भी पता है, भी पहली बार जब पढ़ाए तो बार बार अभ्यास करते हो तो थोड़ा सा पढ़ाने का ढंग आ जाता है। मेरे को शायद अभी तक भी नहीं आया, अभी भी मैं ठीक ठाक सही पढ़ाता हूं। वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना आप। अब 7th सम देखिए, 7th में क्या कहता है बेटा, कहता है a² माइनस बी स्क्वायर है, उसको इस प्रकार से लिख दो।
बस उसने बात को घुमाना है बेटा। कभी तो कहता है भी ऐसे दिया ऐसे कर दो, कभी कहता है ऐसे दिया उसको ऐसे कर दो। मूल्यांकन करना है, प्रूव करके दिखाना है, करके दिखा देते हैं। क्या है बेटा 153 की स्क्वायर 147 की स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब बेटा कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये सबसे सिंपल होते हैं बेटा 153 प्लस 147, 153 माइनस 147, ये सबसे सिंपल। क्या आ जाएगा 153 प्लस 147 300 गुना 153 में 147 गए 6, 1800 आंसर आ गया, सम भी खत्म हो गया। ऐसे ही करके दिखाना था ना, हमने करके दिखा दिया। सेकंड सम देख लो, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या है 64 माइनस 36 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार 64 में प्लस कर देंगे 36, एक बार 64 में माइनस कर देंगे 36। ये तो सिंपल सा बन गया ना। क्या बन गया 100 गुना 28, ये लो 2800 बन गई बात। सारे ही सिंपल है बेटा। आगे चलो वो वाले मैं करा दूँ, जो 2 करवाने वाले थे वो मैंने बाद में करवाऊंगा। अब चलो 1.05 और 0.95 बेटा। अब देखो इसने जानबूझकर 0.95 दे दिया, 0 नहीं लिखा, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वही मेथड 1.05 प्लस 0.95, 1.05 माइनस 0.95। जोड़ते कैसे हैं बेटा, ये देखना 1.05 है ना, तो पॉइंट के नीचे 0.95 इधर लगा दिया। ये क्या हो जाएगा 5 5 10, 9 और 1 10, पॉइंट और 2 1 और 1 2, 2.00। आप 2.00 ही लिखना, सीधा 2 मत लिखना, एक बार कोई बात नहीं, 2.00 लिख लिया। और अगर इसमें से जाएगा तो 1.505 में से 0.95 है जो वो माइनस करना है, तो बेटा माइनस करना है, तो 5 में से 5 गए 0। और देख लो एक बार, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 9 गए 1, 0.10, 0.10। अब फिर वही बात बेटा, इसको इरेज करोगे तो नीचे 100 लिख लो, इसको इरेज करोगे तो 100 लिख लो, गलत मत कर लेना बस। अब इनको गुना करनी है। अब एलसीएम ना ले लेना, बीच में प्लस नहीं है बेटा। अब एलसीएम मत ले लेना, गुना है। 100 को 100 से गुना करोगे ना तो आपके पास 10,000 आ जाएगा, 4 0 लग जाएगी। और 2 को किससे गुना करनी है बेटा, 200 को 10 से गुना करनी है। ऊपर क्या बन जाएगा 2000, 2000 बन गया। 3 0 से आप 3 0 को कट कर देना, 2/10 कहने का क्या मतलब हो गया बेटा 0.2। ये आंसर आ गया 0.2, आपका आंसर आ गया। क्यों 0.2 आ गया बेटा, या तो आप 0.2 लिख लो, साथ में 0 और लगा लोगे तो भी नहीं, कोई तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो समझ लेना 1 0 कम काटी है। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं भी, क्यों 0 लगा सकते हैं, क्यों 1.0, क्यों 1.00, क्यों 1.000 और लिख सकते हैं। ये अगर आपने मेरे लेक्चर पहले लगाए हैं तो आपको सारा ये पता है। आगे और करते हैं 8th सम। 8th का सेकंड सम करेंगे बेटा, और आज का लास्ट सम होगा ये। इसको किस फॉर्म में लिखना है, x² प्लस abx, पहले जो कर चुके हैं उस फॉर्म में लिखना है। अब x² पहले 5.1 है बेटा, हम क्या करेंगे 5.0 प्लस 0.1, इसको जोड़ लेंगे। अगर आप 5.1 को 5 प्लस 0.1 भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो पहले की तरह किया वही करेंगे, 5.0 प्लस 0.2। ये कैसे होता है बेटा, ये देख लो, 5.0 और 0.1, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाता है 5.1। वैसे ही इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया x हो गया, x प्लस a x प्लस b, वही बन गया ना बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x हमारे पास है 5.0 और a हमारे पास है 0.1 और b हमारे पास है 0.2। तो इस फॉर्म में लिखना तो लिख देते हैं,
कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5.0 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है बी क्या है, और एक्स क्या है बेटा 0.5, और ए इंटू बी जिसमें कोई निशान नहीं बेटा, आप इतना तो अब इतनी बार कर चुके हैं, समझ ही गए हो, 0.1 और 0.2 को गुना। अगर तो बटा 10 लेना है तो बटा 10 ले लो, अगर सीधा करना है तो सीधा कर लेना। हम क्या करते होते हैं, बटा 10 लेते हैं, यहां से हटाया 50/10, फिर किसी को काटना नहीं है, फिर हम किसी को काटेंगे नहीं, ये नहीं 5/10 आ गया तो क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, वो छोड़ देना फिर, क्योंकि फिर हमें डेसिमल लगाना आसान हो जाता है। अब 50/10 है बेटा, 50/10, इसका क्या मतलब हुआ 50 की पावर 2 और 10 की पावर 2, ये मतलब हुआ। एक स्टेप और करा देता हूँ, लेकिन आप गलत मत करना, ये 0/1 था, चलो इसको आपका क्या करते हैं, इसमें ऐसे लिख लेते हैं, 1/10 और 2/10 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ 5/10, और 0 को 1 से करेंगे तो 0 को 1 को 0 2 से करेंगे तो 2/10 गुना 10 क्या आ गया बेटा 100, ठीक है। अब एक स्टेप और कर दिया, कोई बात नहीं, तो क्या आ गया बेटा 2500/100। अब सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, और 1 जब दोनों का एलसीएम ही सेम है 10 ले लिया, दोनों का एलसीएम 10 आ गया, 1 और 2 क्या आ गया बेटा 3, और 5/10, 5/10, यहां कुछ गलत तो नहीं कर लिया, x बेटा 5.0 है, यहां गलत ना हो जाए, वही बात हो चली थी अभी, x 0.5 नहीं 5.0 है बेटा, 5.0, ठीक है। तो यहाँ 50/10 है, अब 50/10 से इसको गुना करनी है, 3/10 आ गया था, 50/10 और 2/100 क्या आ गया, मेरा कहने का क्या मतलब था, नीचे सभी का 100 बनाना है और वो बन गया 2500/100। अब 3 गुना 50 क्या आ गया 150/100, 2/100, एलसीएम सभी का सेम आ गया 100 आ गया, ऊपर का जोड़ हो जाएगा 2500 और 150, 2600, 2650 और 2 सॉरी बेटा 2652, 2652, 2652, और क्या है बेटा बटा 100 है, तो कहाँ आ जाएगा, 2 अक्षर छोड़कर 26.52, 26.52। इसी के साथ बेटा आपका 8 चैप्टर खत्म होता है, आगे हम 9 चैप्टर की तरफ चलेंगे। 9 चैप्टर थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए है क्योंकि मेंसुरेशन है और एक एक सम करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन करेंगे जितना पॉसिबल हो सका जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, राधे राधे, जय भोले की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाकर कर देना। बाय बाय।